फिर अमर सिंह दोनों उस पे जांघों पे खड़े होते पैर रख के, फिर बल्ला यूं खींचते हैं, तो ऐसे सुल्तान खान मारा गया था। अमर सिंह चला गया। अमर सिंह जो था वो थोड़ा सा नटखट टाइप का था, वो चिढ़ाने वाला था, मतलब चिढ़ाता, मौज लेने वाले जिसको बोलते हैं। उसने छेड़ दिया मान सिंह जी को, आए हो ऐसे वैसे। मान सिंह ने पूछा तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं आए? बोला पिताजी का पेट खराब है। ऐसी कहानी फॉलो हुई। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। अब पुरुष बहादुरी से लड़े, उन्होंने अकबर की सेना को आधी सेना काट पीट दी अकबर की। अरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले बागियो नन्नो सो अमरो रो पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो। ये कविता महाराणा प्रताप पे डेडिकेटेड और राजस्थान में हर बच्चे बच्चे की जुबान पे है। ये कविता में एक शब्द यूज होता है नन्नो सो अमरो। अब मुझे पर्सनली इस नन्नो सो अमरो से बहुत तकलीफ है और इस वीडियो के बाद आपको भी तकलीफ होने वाली है। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है अमोक और आज के वीडियो में हम महाराणा अमर सिंह के बारे में बात करने जा रहे हैं। महाराणा अमर सिंह के बारे में जानने से पहले हमें 4 नामों को जानना होगा। पहले नाम थे उदय सिंह जी, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे। दूसरा नाम महाराणा प्रताप का है। तीसरा नाम महाराणा अमर सिंह जो स्वयं है, और चौथा नाम जो है वो महाराणा अमर सिंह के बेटे करण सिंह जी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 1559 का समय चल रहा है, मार्च का महीना है, 16 तारीख है। जिस दिन क्या होता है, अमर सिंह जी के जन्म होता है, जो कि महाराणा उदय सिंह के पोते और महाराणा प्रताप के बेटे हैं। उदय सिंह जी बहुत प्रसन्न कि उनके यहाँ पोते का जन्म हुआ, उनके बड़े पुत्र से उनको पोते की प्राप्ति हुई है। वो एक निश्चय करते कि वो अपने परिवार के साथ में एक लिंग जी की धोख लगाने जाएंगे। धोख लगाना मतलब पूजा करना। राजस्थानी में जो लोग राजस्थान से हैं वो लोग जान रहे होंगे इस चीज को। वो जाते हैं पूजा करने के लिए। रास्ते में सुंदर झीलें दिखाई पड़ती है, सुंदर सी जगह दिखाई पड़ती है। वहां वो निश्चय करते हैं कि यहाँ मैं एक नया शहर बसाऊंगा। इस शहर का नाम होगा उदयपुर सिटी। जब उदयपुर सिटी का वो निर्माण कर रहे होते हैं, वहां पर निर्माण शुरू करा देते हैं। उसके बाद में जब वापस आते हैं, थोड़ा समय बीतता है। वो बच्चा जो छोटा सा है जिसका जन्म हुआ वो बड़ा होता है, समय आगे बढ़ता है। अब ईयर पहुंचता है 67, 1567। अकबर अटैक करना चाह रहा है चित्तौड़ किले के ऊपर। अक्टूबर का महीना चला, 23 अक्टूबर का दिन अकबर आके घेरा डाल चुका है नीचे। चित्तौड़ किला ऊंचाई पे है, पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, नीचे उसने घेरा डाल लिया है। वो वेट कर रहा है कि जब इनके राशन खत्म होगा तो हम इन पे अटैक कर देंगे। मजबूरी होगी भाई बाहर निकलने की। तो उससे पहले एक चीज अच्छी होती है कि उदय सिंह जी अपने परिवार को लेकर के पहले ही चित्तौड़गढ़ से बाहर जा चुके थे। वहां पे जो चित्तौड़गढ़ किला था वो दो लोगों के अंडर में था। पहले थे जयमल जी, दूसरे थे फत्ता जी। जयमल और फत्ता बहुत ही ईमानदार और अच्छे व्यक्ति थे। उनके अंडर में चित्तौड़गढ़ किला था और वो देशभक्त टाइप आदमी थे। दोनों जीजा और साले थे। अकबर घेर डाल चुका है, ना अकबर ऊपर आ रहा है ना वो बाहर निकल रहे हैं। क्रमशः अकबर बस एक काम करता है, वो डेली दीवालों पे चित्तौड़गढ़ किले की अटैक करता था बार बार कि दीवालों को कमजोर किया जाए। तोपे चलाता था। जयमल जी रात भर में तोपे जो गोलों के निशान होते थे, जो जिस दीवालों में दिक्कत दरारें आती थी उसको भरवा देते थे। ऐसा चलता रहा और अब समय आ चुका है, फरवरी का महीना आ चुका है। फरवरी के महीने में भीषण सर्दी होती है। एक दिन जयमल जी दीवार पे खड़े होकर चित्तौड़गढ़ किले की खड़े होकर के और वो रिपेयरिंग काम को देख रहे थे सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अकबर नीचे से देखता है कोई ऊपर खड़ा है, उसको लगता है पक्का कोई ये इनका बड़ा सेनापति होगा। वो गोली मारता है, गोली जाकर के पैर में लगती है। जिस गोली से चलाया था उस गोली का नाम था संग्राम, उस बंदूक का नाम संग्राम था। अब गोली पैर में लगी हुई है, राशन पानी खत्म हो चुका है, 23 फरवरी का दिन आ चुका है। अब होता क्या है कि अब बाहर तो निकलना ही पड़ेगा भाई, भूखे मर जाएंगे अंदर। यहाँ पे एक निर्णय लिया था कि यहाँ पर होगा साका। साका 2 स्टेजेस है। पहली स्टेज वो है जौहर, जौहर का साका होता है। जौहर में औरतें अपने बच्चों के साथ में अपने आप को अग्नि में खत्म कर लेती हैं। दूसरा जो स्टेज है वो है साका। साका में पुरुष उसके बाद में केसरी कपड़े पहने, केसरिया कपड़े जो बोलते हैं, और युद्ध लड़ने जाते हैं। उसका बस एक ही धर्म होता है, मरना या मारना। सेम चीज यहाँ भी फॉलो हुई। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। अब पुरुष बहादुरी से लड़े, उन्होंने अकबर की सेना को आधी सेना काट पीट दी अकबर की। और उस वक्त एक चीज ध्यान देने वाली थी, जो जयमल जी जो उनका पैर खराब हो जाए तो चल नहीं पा रहे थे। एक कल्ला राठौर नाम का सैनिक था, उसने कहा कि आप मेरे कंधे में बैठ जाओ फिर हम युद्ध लड़ेंगे। तो उसको राजस्थान में आज भी 4 हाथ का देवता बोलते हैं, क्योंकि उसने जयमल जी को कंधे बिठा के युद्ध लड़ा था। जयमल ऐसे व्यक्ति थे और कल्ला एक ऐसा सैनिक भी हुआ था, कल्ला राठौर। आज भी वो अमर हो गया राजस्थान के इतिहास में। अब अकबर के पास चित्तौड़गढ़ किला जा चुका है, बात आई गई हो गई। साल आ चुका है 1572 का, 19 जनवरी का दिन है। महाराणा उदय सिंह जी की डेथ होती है, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। लेकिन एक चीज उन्होंने बहुत गलत की थी उदय सिंह जी ने, उन्होंने राजा बना दिया था अपने दूसरे बेटे को, ना कि महाराणा प्रताप को। अब जनता के दबाव में आकर के फिर महाराणा प्रताप को ही राजा बनाना पड़ता। ये कहानी अलग है, इसमें सालुम्बर वाले भी ऐड हुए थे। अब इसको हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि 72 में राजा बन चुके महाराणा प्रताप। अमर सिंह जी की उम्र रही होगी करीब 13 वर्ष।
अगली साल 73 में अकबर एक सोचता है कि क्यों ना बातचीत से कुछ निर्णय निकाला जाए, मसले को हल किया जाए। वो बार बार कोशिश करता है बातचीत करने की। उसने 4 आदमियों को भेजा अपने दरबार से कि जाओ महाराणा प्रताप को समझाओ कि मेरे अंडर में काम कर रहे मनसबदार बन जाए, हमारे लिए लड़े, हम मनसबदार बनाएंगे, हम जगह देंगे, हम तुम्हारे सुरक्षा करेंगे। प्रताप मना कर देते हैं कि मेवाड़ कभी भी अकबर के झंडे के नीचे नहीं आएगा। उसमें से जो दूसरा था वो था मान सिंह। जो मान सिंह था वो आमेर का राजकुमार था। आमेर कछवाहा राजवंश का था जो आज जयपुर है, जिनकी बुआ जी जो थी वो अकबर की वाइफ थी, मतलब जोधा बाई या हरका बाई इनको हम लोग बोलते हैं। मान सिंह जी आए हुए हैं। अच्छा, उस टाइम पे एक डिप्लोमेसी खेली महाराणा प्रताप ने। जैसे अपने यहाँ होता है अगर यूएस का फाइनेंस मिनिस्टर है तो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर ही मिलने जाएगा, या कुछ भी कोई भी पोस्ट, जिस पोस्ट का आदमी उसी पोस्ट वाले से मिलेगा जाके। उन्होंने कहा राजकुमार आया तो हम भी अपने राजकुमार को भेजते हैं। अमर सिंह चला गया। अमर सिंह जो था वो थोड़ा सा नटखट टाइप का था, वो चिढ़ाने वाला था, मतलब चिढ़ाता, मौज लेने वाला जिसको बोलते हैं। उसने छेड़ दिया मान सिंह जी को, आए हो ऐसे वैसे। मान सिंह ने पूछा तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं आए? बोला पिताजी का पेट खराब है, ऐसी कहानी है। उसने इतना उसको क्रोधित कर दिया मान सिंह को। मान सिंह वापस गया अकबर के पास, बोला मुझे सैनिक दो, मैं जाके चढ़ाई करूंगा। कैसे लोग नहीं मानते हैं। अकबर ने समझाया कि भाई जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने उनके पिताजी को भेजा। काफी फिर 2 लोग और भी आए थे, टोडरमल जी भी आए थे। तो ऐसे कहानी चली, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। उन्होंने साफ मना किया कि मैं युद्ध लड़ूंगा लेकिन मैं तुम्हारे अंदर नहीं आऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूंगा आके। कहानी आगे बढ़ती है। अब दिन आता है 18 जून या 21 जून, इतिहासकार में थोड़ा सा बहस होती है डेट को लेकर के। 18-21 जून की बात है, सन है 1576 का। जगह है हल्दी घाटी। युद्ध होता है, उसमें महाराणा प्रताप जीतते हैं। ये कहानी हम अगेन दूसरी वीडियो में समझेंगे। पहले समझते हैं कि उस समय अमर सिंह क्या कर रहे थे। उनकी उम्र थी 17 साल और वो उदयपुर सिटी में जो वहां पे राज्य को देख रहे थे, वहां पे जो औरतें उनकी रक्षा करने के लिए वहां पे उनको पोस्टेड थे। वो छोटे बच्चे नहीं थे, ना कि हरी घास की रोटियां खा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जीतता कौन है? महाराणा प्रताप जीतते हैं हल्दी घाटी। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि अकबर जीता। अकबर कैसे जीता मैं उसको बात करूंगा, वहां पर मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कैसे महाराणा प्रताप जीते थे। उसके प्रूफ है, साक्ष्य है। तो इस बात को मत मानना कि अकबर जीता था। यहाँ पे सीधी बात है, महाराणा प्रताप जीते थे। चलिए खैर कहानी आगे बढ़ती है और कुछ समय बीतता है। अब सन आता है 1580। बीच में अकबर अटैक कर रहा है किले, कभी ये जीत रहे कभी वो जीत रहे, ये चीज चल रही है। किलों को लेकर संघर्ष चल रहा है। जगह है चावंड की। चावंड एक जगह पर थी जहां पर टेम्परेरी राजधानी बनाई गई थी मेवाड़ की। सन चल रहा है 1580 का। अकबर भी आके परेशान हो चुका। अकबर ने बस आके क्या उदयपुर पे अटैक किया था अकबर ने 1576 के बाद में 78 के टाइम पे। उसने क्या किया, अटैक करने की कोशिश करी। उसने सोचा कि लाओ कब्जा कर ले, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। बस वो उदयपुर का नाम चेंज करके महमूदाबाद रख के गया था। बस केवल इतना उखाड़ पाया था अकबर आकर के मेवाड़ में आकर के, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाया था। ठीक है, सन आया 1580 का। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के एक दरबारी थे जो कि बैरम खान जी के पुत्र थे। बैरम खान जी वही जिसने अकबर को संरक्षण दिया था, अकबर को सिखाया था कैसे राजनीति करते, कैसे जीता जाता है, अगर युद्ध करना सिखाया था जिसने, उन्हीं के पुत्र थे ये। और रहीम जी को हम एक आपने दुआ सुना होगा रहीमन नागा प्रेम का, वो रहीम जी वही वाले रहीम जी है ये। रहीम जी को भेजता है कि जाओ आप पकड़ के लाओ महाराणा प्रताप को। एक जगह है शेरपुर, जंगलों के बीच में। शेरपुर में उन्होंने कैंप डाल लिया। अच्छा, वो पढ़ने लिखने वाले आदमी, कविता लिखने वाले आदमी, दोहे लिखने वाले आदमी, वो क्या ही युद्ध करेंगे, वो मस्त शिकार खेले, आराम से आके बैठ जाए। अकबर का पैगाम आया, जवाब दे देंगे। आया तो हाथ में था, बस जरा से बचा, अगली बार पकड़ लेंगे। होते करते 2 साल निकले। 80 का समय चल रहा था। अमर सिंह जी एक दिन निकल गए बाहर चुपचाप अपना घोड़ा लेकर के। पहुंच कहाँ गए? रहीम जी के उसके अंदर जो उनका कैंप लगा हुआ था, कैंप के अंदर पहुंचे। वहां पे रहीम जी थे ही नहीं, वो गए शिकार खेलने। औरतें थी वहां से। ये अमर सिंह जी उनकी औरतों को पकड़ लाए, बांध लाए थे बिल्कुल। अब 400-500 औरतें रोती भी लगती, हाथ जोड़ती चली आ रही कि छोड़ दो मेरी क्या कसूर है। ऐसे ही मुगल दरबारी औरतें जो थी रहीम जी के साथ में जो गई थी, सेवा, उसमें सेविका भी थी, उसमें उनकी पत्नी भी थी, काफी सारे लोग थे उसमें। अच्छा, ये जब चावंड वापस आए, महाराणा प्रताप ऊपर से देखा कि ये पकड़ के किसको ला रहा है। उसने पूछा क्या सीन है, तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा बात हुआ, आप क्यों चक्कर में पड़े, आप छोड़ो इन सबको। उन्होंने चाटा मारा था। कहा जाता है कि ऐसा थप्पड़ मारी थी महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह जी को। उनसे हाथ जोड़ा, बोले कि आप लोग बैठो, चाय नाश्ता करो, हम उनको वापस भिजवाते हैं। बाकायदा पूरी इज्जत के साथ वापस भिजवाया था रहीम जी के पास में। रहीम जी तो सर पे हाथ रख के बैठे थे कि आप क्या करें, जवाब क्या दे अकबर को। अकबर तो कहेगा तुम्हें उसके लिए भेजा था, तुम शिकार खेलोगे, तुम्हें उसको पकड़ने के लिए भेजा था। तो ऐसी कहानी चल रही थी वहां पे। अकबर को पता चला,
कि उसके दरबार की औरतें एक बार होके आ गई हैं वहाँ पे, उसने वापस कर दिया है। तो फिर खैर उसने वापस बुला लिया। जब ये सारी चीजें चल रही तो फिर उन्होंने जो लिखा कि नन्नो सो अमरो कहाँ पे था और अभी तक आपको कहाँ पे लगा नन्नो सो अमरो? 1582 का। 1582 के समय पे अकबर के दरबार में एक था सुल्तान खान, डाकी आदमी, उसको चाचा लगता था अकबर का, बिल्कुल खतरनाक डाकी, मतलब डेंजरस, जिसका 6 से 7 फुट का शरीर हो, खतरनाक सा आदमी। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, देखता हूँ कैसे महाराणा प्रताप हाथ में नहीं आते हैं। उसने समझा कि ये लोग कैसे, इनके पास खाना पहुंच रहा, कैसे पानी में, कैसे पैसा पहुंच रहा है इनके पास, कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे ये लोग जीत हाथ में नहीं आ रहे हैं। उसने कहा जंगल के 4 रास्ते निकलने के, देवारी, देसूरी और दिवेर और देवल, इन 4 रास्तों से ही लोग आना जाने इनका बाहर चल रहा है। उसने कहा मेन कौन सा? बोला देवारी का। बोला देवारी पे मैं खुद बैठूंगा, बाकी 4 जगह सेना को लगाऊंगी, इनको निकलना है, इनके रास्ते ब्लॉक करेंगे हम। ये निश्चय लिया, निर्णय किया उसने। इधर क्या होता है, इधर दशहरा का दिन आया। दशहरा के दिन शस्त्र पूजा होती है। शस्त्र पूजा में तलवारें बाहर आती, कहते ना एक बार अगर तलवार बाहर आई है तो जब तक खून नहीं लगेगा तलवार तब तक म्यान में वापस जाएगी नहीं तलवार। शस्त्र पूजा हुई, रात के समय सारे लोग बैठे हुए थे, बोले किस पे चढ़ाई करें, क्या करना है, कैसे युद्ध लड़ना है, भाई तलवार तो बाहर आ चुकी है। तो प्रताप के जो दरबारी थे उन्होंने कहा, किसी ने बोला कि देवल पे अटैक कर दो, किसी ने बोला कि देसूरी पे कर दो, किसी ने कहा दिवेर पे कर दो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ देवारी के लिए। महाराणा प्रताप ने कहा देवारी पे क्यों ना करें। कहा गया कि सुल्तान खान खुद बैठा है वहां पे। तो महाराणा प्रताप एक अच्छा यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली गेम हुआ। महाराणा प्रताप को समझना उनके दिमाग कहाँ पर काम करता था। उन्होंने कहा कि यार जहाँ सुल्तान खान बैठा वो तो निश्चिंत होगा ना कि यहाँ पे तो अटैक हो ही नहीं सकता है। बोले मारेंगे तो इसी को मारेंगे, सुल्तान खान को सीधा दीवारी पे ही अटैक करेंगे। फिर होती है दीवारी की लड़ाई। इसमें अमर सिंह अपना जौहर दिखाता है, सबसे आगे खड़ा होता है। सुल्तान ऐसा बाला मारता है, सुल्तान का छाती से आर पार बाला हो जाता है, खतरनाक, एक हाथ से बाला फेंक के मारता है। सुल्तान खान पड़ा हुआ है, युद्ध जीत चुके हैं महाराणा प्रताप, देवारी का युद्ध खतरनाक वाला युद्ध हुआ था, जीत चुके हैं महाराणा प्रताप। अब अच्छा वो बाला मार मोर के अपना कैंप में वापस चला गया, हाथ में दोनों भाई खून लगा हुआ शरीर पे, जाहिर सी बात है। तो सैनिक उठाए जा रहे हैं, जो घायल हैं, जो मरे हुए उनको किनारे किए जा रहे हैं, वही सीन चल रहा है। प्रताप निकले राउंड पे देखने निकले कि कितने लोग मरे, क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ। उसमें महाराणा प्रताप ने देखा कि जो सुल्तान था वो पड़ा हुआ है, तड़प रहा है। तो उन्होंने कहा कि लाओ थोड़ा गंगा जल पिला देते हैं उसमें। तो उसने कि जब उसको देखने पहुंचे तो उसने कहा कि प्रताप जिस लड़के ने मेरे भाला मारा मैं उसको देखना चाहता हूँ, मुझे भाला मार दे, मैं अभी भी 1-2 आदमी को उठा फेंक दूँ कि अभी भी ताकत है। तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि यार जब तक बुलाएंगे कैंप से तब तक देर हो जाएगी, मर जाएगा, इससे बेटर है किसी को दिखा दे। एक सैनिक पास में उसने सैनिक को हाथ पकड़ खींचा महाराणा प्रताप ने, कहा ये था इसने तुम्हारे भाला मारा है, कह रहा इसको तो मैं अभी मार दूं, पड़े पड़े, ये नहीं हो सकता। वो उस लड़के को बुलाया, मैंने उसकी आंखों में वो क्रोध देखा है। रुको भाई प्रताप, तुम खबर भेजते हैं अमर सिंह जी के पास कि जल्दी आओ यार। तो वही सीन था ना, अमर सिंह जी को आए, अमर सिंह जी से उसने कहा कि तुम महाप्रतापी पिता के महाप्रतापी पुत्र हो। सुल्तान खान ने ये बात बोली थी। फिर महाराणा प्रताप ने देखा कि यार भाला जब फंसा हुआ है तो रिस रिस के खून मारा, तो उसकी जान नहीं निकल रही, तड़फ रहा है बेचारा। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह से बोला कि इसका भाला निकाल दो तो जल्दी मर जाएगा, ये तड़फेगा कम। तो अब अमर सिंह जी एक हस्ताला घुसेड़ तो दिया जोश जोश में, अब वो निकालने जाए तो निकले ना यार, आदमी ये चौड़ा आदमी कैसे निकलेगा उसके शरीर से भाला। फिर अमर सिंह दोनों उस पे जांघों पे खड़े होते, पैर रख के, फिर भाला यूं खींचते हैं। तो ऐसे सुल्तान खान मारा गया। तो टाइम गुजरा, उसके बाद कछवाहा राजवंश में एक लोग थे जगन्नाथ कछवाहा, जो कि अगेन आमेर के ही थे। वो उन्होंने कहा 84-85 के समय चल रहा है, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं पकड़ चलाऊंगा, लेकिन कछवाहा साहब के भी हाथ कुछ लगा नहीं। और महाराणा प्रताप को गुस्सा आ गया, यार मेरी लड़ाई है मुगलों से, मुगलों में कोई है मुझे समझ में आता है, मैं इनसे लड़ूंगा मुझे समझ में आता है, मुगल तो आ ही नहीं रहे हैं, ये तो लड़ने आ रहे हैं, ये तो आमेर वाले आ रहे हैं। हल्दी घाटी में जो लीड कर रहा था वो मान सिंह था, कछवाहा राजवंश का। फिर यहाँ पे ये जगन्नाथ कछवाहा गए, बोले कि इन्हीं को मारेंगे सबसे पहले, कछवाहा राजवंश वालों को। कछवाहों के पास एक बहुत अच्छी जगह थी मालपुरा, आमेर जलाने का एक अच्छा सा एक जगह का पार्ट था, पैसा मेन वहीं से आता मालपुरा से। महाराणा ने मालपुरा कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने सारे जितने भी किले थे उन्होंने सारे किले छुड़वा लिए। 1585-87 के बीच में अकबर ने दोबारा अटैक भी नहीं किया, बस 2 किले नहीं छुड़वा पाए थे, एक था चित्तौड़गढ़, दूसरा था मांडलगढ़। कहानी आगे बढ़ती है, सन आता है 1597 का। इतना बीच में टाइम गुजर चुका है, 12 साल से अकबर ने अटैक ही नहीं किया, अकबर ने छोड़ दिया मेवाड़ को।
ये लोग भी जंगल से बाहर आए, चावड़ में पूरी राजधानी बन चुकी थी और आराम से राज कर रहे थे। और नया नया धनुष बन गया है, महाराणा प्रताप धनुष को चेक कर रहे थे, तो प्रत्यंचा जो उसकी रस्सी थी, प्रत्यंचा बोलते हैं उसको चढ़ाई ऐसे चेक कर रहे थे, तो वो टूट जाता है धनुष ऊपर से। ये पीछे वो गिरते हैं और सर में चोट लगने से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है इनके, और उस कारण से इनकी मृत्यु होती है महाराणा प्रताप की वहां पे। फिर जब मृत्यु हो रही थी तो प्राण नहीं निकल रहे थे, उनको लगता था कि मेरे बाद मेरा बेटा अकबर से दोस्ती कर लेगा और युद्ध नहीं लड़ेगा। अमर सिंह जी पर विश्वास नहीं। ये चीज काफी बार देखी गई कि जो एक महाप्रतापी जो पिता होता है ना, उसको अपने पुत्र पे भरोसा कम होता है कि हमारे बराबर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो सेम चीज उनके साथ भी थी जब ये प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, बीच में एक कहानी हुई थी कि जो अमर सिंह जी उनकी पत्नी ने एक बार कहा कि यार हो तो आप महाराणा, लेकिन बड़े जंगलों में हम लोग, कभी जाएंगे राजमहल में, कभी राजमहल के दर्शन ही नहीं होंगे। तो अमर सिंह जी ने कहा भाई जो राणा साहब चाहेंगे, जो हमारे पिताजी चाहेंगे वही होगा। ये बात किसी ना किसी के थ्रू महाराणा प्रताप को पता चल चुकी थी, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा, उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो मेरे बाद मेरा पुत्र लड़े ही ना, तड़फ रहे थे बेचारे। तो कुछ दरबारी खड़े थे, उन्होंने कहा कि आप स्वर्ग सिधारो महाराज, और इस बार की गारंटी हमने दी कभी भी अमर सिंह जी अकबर से हाथ नहीं मिलाएंगे। खैर देहांतवास हुआ, नए राजा अमर सिंह जी बन चुके हैं और थोड़ा टाइम गुजर रहा है। इधर भी 1605 में अकबर की भी मृत्यु हो चुकी है। अकबर का बेटा जो कि महान नक्कारा, महा बेवकूफ टाइप का, जहांगीर जिसको बोलते हैं, वो राजा बन चुका है। अच्छा, जहांगीर के टाइम में क्या था कि अकबर ने सारा भारत जीत लिया, सब कुछ जीत लिया था, कुछ बचा नहीं था। अपने आप को प्रूफ करने के लिए बस मेवाड़ ही एक था। अब उसके लिए ताने थे ये कि मेवाड़ क्यों नहीं जीत पा रहे। उसको लग रहा था कि मेवाड़ मुझे जीतना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक अकबर मरा ना, अकबर ने इतना राज किया था, तो उसका जो पोता था खुसरो, जिसको हम लोग बाद में शाहजहां के नाम से जानते हैं, खुसरो भी बड़ा हो चुका था, जहांगीर का लड़का सलीम का, जिसको सलीम बोलते जहांगीर को। तो खुसरो ने बोला कि पिताजी मुझे आ गया तो मैं एक बार लड़ना चाहता हूँ। जहांगीर ने बोला जा बेटा तू भी देख ले, ट्राई कर ले, अपने पिताजी तुम्हारे मर गए, कभी महाराणा प्रताप को छू ना पाए, उनका पुत्र अब राज संभाल रहा है अमर सिंह जी, तुम अमर सिंह जी को ही पकड़ लाओ, सबसे बड़ी बात होगी। इधर अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह भी थोड़ा बड़ा हो चुका था। लगातार 1597 से 1605 के बीच में 17 बार ट्राई किया जहांगीर ने और अकबर ने, 1605 तक अकबर ने, उसके बाद जहांगीर ने, कि अमर सिंह जी को हरा दो तुरंत, लेकिन कोई हरा ही नहीं पाया। अमर सिंह जी इतने बहादुर थे। अमर सिंह को लगता कि यार मेरे पिता मुझ पर विश्वास नहीं, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। 1605 के समय खुसरो ने जितने पुराने थे, जितने हारे हुए बैठे थे, सबको बुलाया। उसने पूछा कि यार ऐसा क्या होता है कि हम जीत क्यों नहीं पाते हैं। सबने बताया कि चक्कर ये है कि वो जंगल में रहते हैं, बाहर आते नहीं है, और हमको जंगल के रास्ते पता नहीं है। हम लोग घुसते तो वो हमको बीच में ठोक पीट देते हैं, जो खाना होता है वो भी छीन लेते हैं हमारा। तो उसने कहा कि इनकी मदद को बोलते हैं गांव वाले जो हैं वो मदद करते हैं। भाई हम इस गांव पहुंचे तो इस गांव का एक आदमी बाकी अगले गांव में क्या बता दिया कि वो पीछे सेना आ रही है अकबर की, उसने दूसरे बताया, दूसरे को बताया, ऐसे खबर पहुंचती है। उसने कहा जब इनकी प्रजा के साथ है, प्रजा को ही मारो, तब तक ये लोग बाहर नहीं आएंगे। तो उसने क्या किया, औरतों को उठा के दिल्ली के बाजारों में बेचना शुरू किया। खुसरो ने, जो शाहजहां, जो प्यार की निशानी आप लोग कहते हैं, जिसको ताजमहल बनवाया था, वही गधा, माँ बेवकूफ टाइप का जो था, उसने पूरा औरतों को, गांवों की औरतों को उठा के दिल्ली के बाजार में बिचवाना शुरू किया। आदमी को मारना, काट मारो। 2-4 गांव में ऐसा हुआ तो बाग के लोग पहुंचे कर्ण सिंह जी के पास 1615 में। ये महाराज हमने आपकी सेवा करी है, 100 साल से हम आपके पिताजी, आपके दादाजी, उनसे जो पूर्वज थे उनके, उदय सिंह जी, सबकी सेवा करते हैं, लेकिन हमको तो बचाओ, गाँव वाले को ये, हमारी औरतों को ये हाल हो रहा है। कर्ण सिंह जी अपने पिता के पास पूछे, अमर सिंह जी बोले करें क्या, आप युद्ध लड़ते हैं तो मारे जाएंगे सारे, और नहीं युद्ध लड़ते तो औरतें जा रही हैं, क्या करना, गांव वाले रो रहे हैं बेचारे। अमर सिंह जी ने कहा कि युद्ध ही लड़ेंगे भले मर जाए। कर्ण सिंह जी ने कहा कि पिताजी हर बार युद्ध लड़ना ही सही रास्ता नहीं होता है, कभी कभी हमको समझौता करना चाहिए, हमें टाइम मिल सकता है युद्ध लड़ने के लिए। अमर सिंह ने कहा साहब देखो मेरे पिता ने कहा था मैं जाके संधि नहीं करूंगा, तुम्हें करना तुम कर लो जाके। राजा लेकिन कौन है, अमर सिंह जी हैं। कर्ण सिंह बोलता है रुको मैं खुसरो से बात करता हूँ। वो फोन में, हाँ भाई खुसरो, यार ये सब गाँवों में मत मारो, हमसे बात करो आके। खुसरो के दरबार में कर्ण सिंह पहुंचता है, बोला कर लो संधि। खुसरो कहता है कुछ नियम रहेंगे। उसने कहा कि बताओ भाई तुम्हारे नियम क्या क्या। उसने कहा कि जो भी टिपिकल नियम थे, हम तुम्हें मनसबदारी देंगे, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें वो देंगे। इधर खुसरो से कर्ण सिंह बोलता है कि जो मैं कहूंगा वो मानोगे तो फिर संधि होगी, वरना संधि नहीं होगी, मैं फिर युद्ध लड़ूंगा। खुसरो ने कहा कि बताओ भाई तुम्हारे क्या है। बोला कि सबसे पहली बात तो हमारा कोई भी शादी संबंध नहीं होगा,
क्योंकि इनका पुराना था कि ये शादी करते, जिससे जीतते थे उससे शादी करने। बोले कोई शादी संबंध नहीं होगा। दूसरी चीज, हमें हमारे किले सारे वापस चाहिए। 2 ही किले थे, एक चित्तौड़गढ़ किला, दूसरा मंडलगढ़, दोनों हमको हमारे वापस करो। बोला ठीक। और तीसरा मतलब बोले हमारा राजा कभी तुम्हारे दरबार में बैठेगा नहीं, आके तुम्हारे राजा सामने जाएगा नहीं। कौन आएगा? मैं खुद आऊंगा, कर्ण सिंह ने बोला। बोले और कुछ? बोला कि 1000 सैनिक देंगे, उससे ज्यादा सैनिक देंगे नहीं तुमको। बोला ठीक है। वो अपने पिता को फोन करता कि पिताजी ये तो यार सब उल्टा सीधा बोल रहे। जहांगीर के पास फोन करता है कि ये तो सब उल्टा सीधा बोल रहा है कि शादी भी नहीं करेंगे, 1000 सैनिक से ऊपर सैनिक भी नहीं देंगे, और सारे किले भी वापस दो। इधर जहांगीर परेशान हो गया, वो अपने पिता को देखता रहा, खुद को देखता रहा। 17 बार तो खुद ही ट्राई कर चुके थे दोनों लोग, 97 से लेकर 1615 के बीच में, जीत ही नहीं पाए। उसने कहा जो करना करो ना यार, ये सरकार जो कलंक है इसको कलंक हटाओ किसी तरह से, जो कह रहा हो वो मान लो तुम। जहांगीर प्रसन्न होता है। जहांगीर कहता है कि ठीक है, नहीं आएंगे अमर सिंह जी, ना आए, कर्ण सिंह जी तो आ रहा है, ये तो होगा कि मेवाड़ ने संधि कर ली हमसे, नाक तो बचेगी, साला इज्जत खराब हो गई। एक ही चीज बची जो हम जिंदगी में कर ना पाए, मेरे पिता ना कर पाए, ना हम कर पाए। तो खैर फिलहाल इस तरह से संधि होती, लेकिन ना शादी होती ना कुछ। उन्होंने एक संधि में एक चीज लिखी गई थी कि तुम किलों का रिपेयर नहीं कराओगे किलों को, और सबसे पहला काम करते हैं ये लोग, किला चित्तौड़ किला लेने के बाद चित्तौड़ किले को रिपेयर कराया जाता है। खुसरो, एक समय क्या होता है, खुसरो अपने पिता से बगावत करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि अकबर के खानदान में एक परंपरा थी, बाप भाई को मार दो राज्य ले लो, चीज चलती आ रही थी। तो खुसरो भी यही चीज करने की कोशिश करता है। और बागी मतलब कि अपने पिता से लड़ना है उसको। पिताजी के पास सेना है, पिताजी तो राजा बैठे बन के बैठे हैं जहांगीर। पिता कहता है पकड़ो साले को, पकड़ के लाओ मेरे पास। तो खुसरो निकल चुका। खुसरो का कहाँ जाए? अच्छा, उस समय पे खुसरो और कर्ण सिंह अच्छे दोस्त बन चुके थे। जब अच्छे दोस्त बन गए तो उसने फोन मिलाया कि भाई कर्ण सिंह बचा यार, पिताजी तो अब्बू बंदूक लेके घूम रहे पीछे पीछे। जब अब्बू बंदूक लेके घूम रहे हैं, कहता आओ तुम चित्तौड़गढ़ आओ। चित्तौड़गढ़ में एक महल था, वो महल में सफेद संगमरमर लगा हुआ था, उसको वहां पे टिकाया, वो पूरा बन के कंप्लीट हो गया, मोती महल उसको बोलते, वहां पे टिकाया हुआ था खुसरो को कर्ण सिंह ने। फिर जब बाद में निकलता है खुसरो वहां से चित्तौड़गढ़ किले से, फिर अपने राज्य में वापस, फिर बाद में राजा बनता है, शाहजहां बनता है। जब वो शाहजहां बनता है तो शाहजहां बनकर उसने फिर जब ताजमहल बनवाया तो वही सेम संगमरमर उसने ताजमहल में लगवाया। उसके जो उसको प्रेरणा मिली थी वो मिली थी चित्तौड़गढ़ किले से, तब ताजमहल किला बना था। तो ऐसे थे हमारे कर्ण सिंह जी। और उनके पिता जो अमर सिंह जी थे वो तो महाप्रतापी थे, उन्होंने 17 बार कभी अगला जिंदगी में हारा ही नहीं, कभी वो मुगलों से संधि उसने तो की नहीं। भाई संधि राजा की होती, संधि जब पुत्र की हो रही है और राजा की होती, क्या ही संधि यार। कल को भाई सीधी बात है ना कि मकान तुम्हारे पिताजी का है, तुम बैठे हो मालिक बन करके, तुम कहते हो हमने मकान बेच दिया, जब तक साइन पिताजी की नहीं होगी तब तक किस बात का तुमने बेच दिया मकान। तो संधि नाम की संधि थी, संधि का कोई काम नहीं था। आखिरकार समय आता है 1620 का, वहां पे अमर सिंह जी की मृत्यु होती है, और कारण जो था वो था नेचुरल कॉज, क्योंकि उम्र हो चुकी थी और बीमार रहने लगे थे, इस कारण से मृत्यु होती है। फिर 1620 में कर्ण सिंह राजा बनते हैं। तो ऐसे अमर सिंह थे जिनमें भाई छाती फाड़ दी थी सुल्तान खान की, आंखों में डर दिखता था उनके। ऐसे महाप्रतापी पिता के महाप्रतापी पुत्र हुए अमर सिंह जी। आज हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि, उनको नमन है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करो, जो लोग ये कहानी नहीं जानते उन तक भेजो, ताकि जान पाए अपना असली इतिहास। जो अकबर को मान बनाते ना उनको बताओ ये महान थे, इनके लिए अकबर वीर होता। अकबर को क्या बोलते हैं ना कि महाप्रतापी था, एक पैर से खराब था। अगली वीडियो में महाप्रताप वाली वीडियो में पूरी बात होगी। और अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए और किसी राजा पे चाहिए तो कमेंट करो ना यार, एक बार महाराणा अमर सिंह जी की ही जय लिख दो, महाराणा प्रताप की ही जय लिख दो। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।